वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 12 मार्च 2024 और 12 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो ये किए हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये 8 लाइन वाला एक्सप्रेस है, भारत का पहला एलिवेटेड है और दोस्तों यह हरियाणा राज्य में है, हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है और इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका? द्वारका एक्सप्रेस, ये आपको याद रखना है। एकेडमिक अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो किलियन मर्फी ने जीता है। चलिए नए क्वेश्चन है। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश की है? तो राइट आंसर बताएंगे चेक रिपब्लिक देश की है। किस देश की है? चेक रिपब्लिक देश की। 2024 मिस वर्ल्ड बनी है, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आसिफ अली जरदारी। किसने ली है? आसिफ अली जरदारी ने शपथ ली है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर बताएंगे महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में रखी है। एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे क्रिस्टोफर नोलन। क्या नाम है इनका? क्रिस्टोफर नोलन। इन्होंने ओपेनहाइमर जो फिल्म है इसको भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, ये आपको याद रखना है। नए हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर भी आप कमेंट करते जाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए आप कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? अभी हमने पढ़कर आए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किलियन मर्फी। नए क्वेश्चन है। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश की हैं? तो ये किस देश की हैं दोस्तों? चेक रिपब्लिक गणराज्य इस देश की हैं। नए क्वेश्चन है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर बताएंगे कमेंट में आसिफ अली जरदारी। फटाक से आप कमेंट करें। चलिए नए क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीता अंबानी, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं नए क्वेश्चन में। हाल ही में वर्ल्ड प्लम्बिंग डे कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 11 मार्च को प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके सम्मान के लिए वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है? 11 मार्च को मनाया जाता है। अब कुछ हम देख लेते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज मार्च मंथ के, है ना। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया जाता है। तो इतने इम्पोर्टेंट डेज अभी मार्च मंथ में हो चुके हैं हमारे। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू की है? देखिए नींगल नालामा योजना किस राज्य ने शुरू की है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है परिवारों के उत्थान के लिए? तो ये है तमिलनाडु।
तमिलनाडु राज्य ने इसे शुरू किया है, नींगल नलामा योजना। अब तमिलनाडु की बात करें, राजधानी है चेन्नई, सीएम कौन है, एम के स्टालिन, और गवर्नर है दोस्तों आर एन रवि। कौन है, आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला, इनका नाम है श्रीपति, तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। इतना आपको याद रखना है तमिलनाडु के बारे में। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों ओडिशा के व्हीलर द्वीप पे, है ना, जिसका नाम क्या हो गया है, नया नाम है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपको याद रखना है। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला बनेगा अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। इसकी रेंज कितनी है? तो 500 किलोमीटर तक की है। अब पूछेगा कि हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि 5 का किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए ओडिशा की बात करें, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। चलिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में दोस्तों गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ओडिशा की रेड आंट चटनी, स्थानीय भाषा में इसका नाम काई चटनी है, इसको जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, माफ़ी चाहते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो कहाँ किया गया है? राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कुशीनगर, है ना, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया है, कुशीनगर में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बना है? तो अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बना है, ये आपको याद रखना है। और पहले नंबर पे कौन है? तो चाइना है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। चलिए भारत की बात करते हैं। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में उभरा है, शीर्ष पर रहा है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया है? एमपी पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश पीएससी के लिए, है ना। तो दोस्तों सत्येंद्र सिंह जी ये बन गए हैं मध्य प्रदेश राज्य का लोकायुक्त, नियुक्त किया गया है इनको। मध्य प्रदेश राज्य के लोकायुक्त कौन बन गए हैं? तो सत्येंद्र सिंह बन गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल। सीएम कौन है? मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू नाम है इसका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है ना। कहाँ पे? भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। क्या नाम है? प्रसादम का। कहाँ पे? उज्जैन में। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन में, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, नीता अंबानी राइट आंसर है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। देखिए पूसा 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला
झारखंड में शुरू हुआ है। कहाँ पे हुआ है? झारखंड में शुरू हुआ है, झारखंड के सिमडेगा में। कहाँ पे? झारखंड के सिमडेगा में। अब झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम हैं दोस्तों चंपई सोरेन, और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ये आपको याद रखना है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। ये आपको याद रखना है। तो इतने फैक्ट झारखंड के बारे में आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में, है ना। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब अरुणाचल प्रदेश, राजधानी क्या है? ईटानगर। सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? केटी परनाइक। कौन है? केटी परनाइक। देखिए 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर हस्तनिर्मित कालीन और वांचू शिल्प को जीआई टैग मिला है। इतना आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है ना। तो सीवीसी में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? श्री एएस राजीव। किसे? एएस राजीव जी को। चलिए बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया है। ये महिला हैं, ये आपको याद रखना है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एमआर कुमार को नियुक्त किया गया है। एसएपी ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये इतना आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। इतना आपको याद रखना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये हैं दोस्तों गोतबया राजपक्षे हैं। ये पूर्व श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इन्होंने द कॉन्स्पिरेंसी पुस्तक का अनावरण किया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सम्मानित दोस्तों अमिताभ घोष। किससे दोस्तों? अमिताभ घोष जी को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड का ये सर्वोच्च सम्मान है ना। नीदरलैंड का सम्मान है इरास्मस पुरस्कार 2024, है ना, से अमिताभ घोष जी को सम्मानित किया गया है। अब कुछ सम्मानित व्यक्ति देख लेते हैं। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। इतना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, स्टार बना लीजिए। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब 2024 का खिताब क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। जोया अख्तर, अम्मा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है। जोया अख्तर और अस्मा खान ने माफ़ी चाहते हैं, जोया अख्तर और अस्मा खान ने। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। रिकेन यामामोटो को 2024 में प्रित्जकर पुरस्कार मिला है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे असम में। कहाँ पे दोस्तों? असम में किया गया है। इतना आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये देखिए लाचित बोरफुकन कौन है? तो अहोम साम्राज्य के प्रसिद्ध सेना कमांडर हैं,
है ना। तो दोस्तों इनकी 125 फीट ऊंची मूर्ति। असम की बात करते हैं, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? तो राइट आंसर, असम के सीएम हैं हेमंता विश्व शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया जी। इतना आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। यह अष्टलक्ष्मी क्या है? तो इसका लोगो है, ये आपको याद रखना है। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। ये आपको प्रतिबंध लगाने पर है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ होगी? तो ये होगी दोस्तों कठुआ। ये कठुआ कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में है, ये आपको याद रखना है। चलिए आप चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है डिटेल वाले क्वेश्चन है। भारत और नेपाल के बीच सीमा पार यूपीआई लेनदेन के लिए एनपीसीआई और फ़ोनपे के बीच साझेदारी हुई है। बस इतना ही आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है दोस्तों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, है ना। इन्होंने दोस्तों झारखंड में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये 3 दिवसीय चलेगा, इतना आपको याद रखना है। ये हमने क्वेश्चन में भी आपको करवा चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन है। देखिए पीएम जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट में आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में, है ना, कहाँ पे? मध्य प्रदेश, माफ़ी चाहते हैं, मध्य प्रदेश में 118 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं दोस्तों स्वदेश दर्शन 2.0 योजना और प्रसाद योजना के तहत है। ये चित्रकूट कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है, इतना आपको याद रखना है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी है। किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में होगी उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना। और दोस्तों कितने करोड़ में बनाया, लागत लगेगी? तो 80 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, इतना आपको याद रखना है। बस आगे चलते हैं। यह है दोस्तों टनल, सैला टनल बोलते हैं इसको। ये अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया है इसका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया सैला टनल का उद्घाटन, इतना आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, इतना आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पीएम मोदी ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सैला सुरंग परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बातचीत करते हैं। 825 करोड़ रुपए की लागत वाली यह सुरंग हर मौसम में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। इसका उद्घाटन 9 मार्च को हुआ है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में विकसित है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पीएम मोदी जी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। कहाँ पे? तो असम राज्य में। अब देखिए पीएम मोदी जी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस के हरियाणा खंड का किया उद्घाटन। देखिए मोदी जी ने उद्घाटन किए हैं गुरुग्राम में, द्वारका एक्सप्रेस पे नाम दिया है इसका। और दोस्तों किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हरियाणा में और दिल्ली को जोड़ेगी ये, इतना आपको याद रखना है। देखिए 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। हरियाणा में 18.9 किलोमीटर और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर तक फैला है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर शिव मूर्ति से शुरू होता है और खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास समाप्त होता है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये दोस्तों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, है ना। तो इन्होंने दोस्तों BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है। किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। फाइनल में चीनी ताइपे के ली झे हुई और यांगपो हुआन को हराकर BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है। किसने? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इतना आपको याद रखना है। चलिए ये है दोस्तों, ये आप फोटो देख सकते हैं, है ना। ये है क्रिस्टीना पिचकोवा, ये 2024 मिस वर्ल्ड बनी है, इतना आपको याद रखना है। ये है दोस्तों चेक गणराज्य की। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये पांडुलिपि पेंटिंग है ना, और ये मास्क हैं। तो ये दोस्तों माजुली
मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग को असम के मांजुली मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ये आप याद रखेंगे, ये 2 हैं। जीआई टैग अभी हाल ही में इसको दिया गया है, तो इतना आपको याद रखना है। तो बस हमारे करंट अफेयर यहीं पे समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।